एक आदमी आर्कटिक सर्कल के पास बर्फ के नीचे फंसा हुआ था। उस आदमी के पैर के अंगूठे काले पड़ चुके थे, वे सड़ रहे थे। अगर ये जहर उसके खून में फैल गया तो मौत पक्की थी। उस आदमी के पास न कोई डॉक्टर था, न कोई दवाई, सिर्फ एक छोटा सा पॉकेट नाइफ। जिंदा रहने के लिए उसे अपने ही हाथों से अपने शरीर का एक हिस्सा काटना पड़ा। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये कहानी है 1943 की, वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे खौफनाक सर्वाइवल स्टोरी, जहां मौत से बचने के लिए इंसान को शैतान बनना पड़ा। साल था मार्च 1943। नाजी जर्मनी ने पूरे नॉर्वे पर कब्जा कर लिया था। हिटलर की फौज वहां मजबूती से जमी हुई थी। इंग्लैंड से 12 नॉर्वेजियन कमांडोज की एक सीक्रेट टीम निकलती है। उनका मिशन था ऑपरेशन मार्टिन। इस मिशन का मकसद था नॉर्वे में घुसना और जर्मनी के एयरफील्ड्स को तबाह करना। इन 12 बहादुरों में एक था 26 साल का नौजवान जान बालसरुड। उनकी फिशिंग बोट चुपके से नॉर्वे के तट पर पहुंचती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस लोकल कांटेक्ट पर उन्हें भरोसा था, उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। कुछ ही देर में एक जर्मन वॉरशिप ने उन्हें घेर लिया। गोलियां चलने लगी, बोट तबाह हो गई। जान बालसरुड और उनके साथी ठंडे जमाने वाले पानी में कूद गए। पानी का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे था। नाजियों ने पानी में ही सबको मारना शुरू कर दिया। 11 कमांडोज या तो वहीं मारे गए या पकड़े गए। जो लोग पकड़े गए उन्हें बाद में जर्मन सैनिकों द्वारा टॉर्चर करके मार दिया गया। सिर्फ एक आदमी किसी चमत्कार से तैर कर किनारे तक पहुंचा, जान बालसरुड। वो अकेला था, भीगा हुआ, और -डिग्री तापमान में उसका एक जूता पानी में बह गया था। उसकी मौत की घड़ी शुरू हो चुकी थी। किनारे पर आते ही जान बालसरुड को एहसास हुआ कि असली मुसीबत अब शुरू हुई है। उसके पीछे 50 से ज्यादा जर्मन सिपाही और खून के प्यासे कुत्ते पड़ रहे थे। उसके पास एक पैर में जूता नहीं था। बर्फ पर चलते हुए उसका नंगा पैर सुन्न पड़ गया। वो भागा पहाड़ों की तरफ। हर कदम एक जंग था, भूख, ठंड और पकड़े जाने का डर। अगले कुछ दिनों तक जान बालसरुड नॉर्वे के सबसे खतरनाक इलाकों में छुपता रहा। सोचिए, एक आदमी जिसके पीछे पूरी नाजी आर्मी पड़ी हुई है। कुछ बहादुर नॉर्वेजियन गांव वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद की। उन्होंने उसे छुपाया, खाना दिया, लेकिन जान बालसरुड को पता था कि अगर वो उन गांव वालों के पास रुका तो वे सब मारे जाएंगे। उसे आगे बढ़ना ही था, स्वीडन की सीमा की तरफ, जो वहां से मीलों दूर थी। स्वीडन पहुंचने के लिए जान बालसरुड को एक जानलेवा पहाड़ पार करना था। जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचा, एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। उसे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। उसे दिखाई देना बंद हो गया। वो अंधा होकर बर्फ में भटकने लगा। और तभी कुदरत ने अपना सबसे बड़ा वार किया। एक और बर्फ का तूफान आया। एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जान बालसरुड के ऊपर गिर गया। लेकिन चमत्कार देखिए, वो मरा नहीं। वो बर्फ में गर्दन तक दफन हो गया। वो हिल नहीं सकता था। अगले 4 दिनों तक जान बालसरुड उसी बर्फ की कब्र में जिंदा दफन रहा, बिना खाने के, बिना पानी के। उसके चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। 4 दिन बाद अचानक एक चमत्कार हुआ। कुछ लोकल लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। वे उसे उठाकर घर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि नाजी आसपास ही थे। उन्होंने जान बालसरुड को पहाड़ की ऊंचाई पर एक छोटा सा स्नो केव बनाकर वहीं छुपा दिया। वे उसके लिए कभी कभी खाना लाते थे, लेकिन ज्यादातर जान बालसरुड वहां बिल्कुल अकेला था। हफ्ते बीत गए, अप्रैल खत्म हुआ, मई आ गया, और इस अकेलेपन में एक नया दुश्मन पैदा हुआ, गैंग्रीन। एक ऐसी बीमारी जिसमें संक्रमित हिस्सा सड़ने लगता है। वो नंगा पैर जो बर्फ में जमा रहा था, उसी की वजह से अब उसका पैर सड़ने लगा था। बदबू बर्दाश्त से बाहर थी। दर्द इतना था कि जान पागल होने लगा। उसे पता था अगर ये सड़न ऊपर फैल गई तो वो मर जाएगा। मई 1943 के एक दिन जान बालसरुड ने एक फैसला किया। उसने अपनी पॉकेट नाइफ निकाली। उसने ब्लेड को आग पर गर्म किया और फिर उसने अपने पैर का अंगूठा काटना शुरू किया, बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी मदद के। उसने एक एक करके अपने 9 अंगूठे काट दिए ताकि गैंग्रीन रुक जाए। ये इंसानी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 2 महीनों तक जान बालसरुड उस बर्फीले नर्क में रहा। आखिरकार जून 1943 में गांव वालों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने जान बालसरुड को एक स्ट्रेचर पर बांधा और पहाड़ों के रास्ते नाजियों की नाक के नीचे से उसे स्वीडन की सीमा की तरफ ले गए। जब वो स्वीडन पहुंचा
उसका वजन सिर्फ 35 किलो रह गया था। वो चल नहीं सकता था, लेकिन वो जिंदा था। जान बालसरोड की कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है उस जिद की कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान हार मानने से इनकार कर सकता है। 12 लोग गए थे, सिर्फ वही वापस आया। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।